सास बहू की अद्भुत कहानी। आज से कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार था राधा देवी और उनके बेटे रमेश और रमेश की पत्नी पूजा। यह परिवार गरीब था, लेकिन फिर भी बहुत खुशहाल था। राधा देवी के दिल में प्यार और करुणा की कोई कमी नहीं थी और पूजा भी एक अच्छी बहू थी। दोनों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। हालांकि गांव में कई परिवारों के बीच सास बहू के रिश्तों में हमेशा ही तनातनी रहती थी, लेकिन राधा देवी और पूजा की जिंदगियां एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगती थीं। अगर आप अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा देवी का प्यार और संघर्ष। राधा देवी को हमेशा से ही यह चिंता रहती थी कि उनके बेटे रमेश को एक अच्छी पत्नी मिले। वे खुद एक सशक्त महिला थीं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। उनके पति की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी और उन्हें अपने बेटे को अकेले ही पालने का कठिन कार्य करना पड़ा था। राधा देवी को घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी थीं। खेतों में काम करने से लेकर घर के अन्य सभी कामों को पूरा करना, राधा देवी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। वह जानती थीं कि अगर रमेश को एक अच्छी बहू मिले तो उनका जीवन आसान होगा और उनके बेटे की खुशियां बनी रहेंगी। जब रमेश की शादी हुई, राधा देवी ने पूजा को अपनी बेटी जैसा समझा। पूजा के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था और वह पूजा को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी सहेली मानती थीं। पूजा भी राधा देवी को अपनी मां जैसी मानती थी। दोनों के बीच एक अनोखा सामंजस्य था। पूजा का सामर्थ्य और समझ। पूजा के लिए भी राधा देवी ने हमेशा अपना दिल खोला था। पूजा एक समझदार और साहसी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा शिक्षा और संस्कार दिए थे और वह जानती थी कि एक अच्छा परिवार बनाने के लिए सामंजस्य, समझ और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। शुरू में पूजा को यह डर था कि कहीं राधा देवी के साथ रिश्ते में कोई खटास न आ जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पूजा को महसूस हुआ कि राधा देवी जितनी समझदार हैं, उतनी ही दयालु भी हैं। उन्होंने कभी भी पूजा से कोई अपेक्षाएं नहीं रखीं, बल्कि हमेशा उसका उत्साहवर्धन किया। कभी कभी कठिनाइयां आती हैं। हालांकि जीवन में हर चीज सदा अच्छी नहीं रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के अधिकांश लोग फसल के नुकसान के कारण कठिन समय से गुजर रहे थे। रमेश की खेती भी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। राधा देवी और पूजा दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। राधा देवी घर का काम करती और पूजा खेतों में रमेश की मदद करती। सभी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। यही सास बहू की विशेषता थी कि वे एक दूसरे के दुख सुख को समझती थीं और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती थीं। एक दिन राधा देवी ने पूजा से कहा, बिटिया, ये मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। हमें मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सब मिलकर ये कठिनाइयां पार करेंगे। हम एक परिवार हैं और परिवार में हर व्यक्ति का समर्थन जरूरी होता है। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप जैसी मजबूत और समझदार महिला से बहुत कुछ सीखा है मैंने। हम साथ मिलकर ही इस संकट से उबर सकते हैं। पारिवारिक समझ का अद्भुत उदाहरण। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें सभी लोग अपने अपने घरों से भोजन और मिठाइयां लेकर आए। रमेश और पूजा भी उत्सव में भाग लेने गए थे,
लेकिन राधा देवी घर पर अकेली थीं। अचानक राधा देवी को हल्का सा बुखार महसूस हुआ। पूजा और रमेश जल्दी वापस लौटे। जब उन्होंने देखा कि राधा देवी बीमार हैं, तो दोनों घबराए हुए थे। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, यह सिर्फ एक साधारण बुखार है। तुम लोग चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन पूजा ने राधा देवी का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। मैं यहीं रहूंगी और आपको आराम करने दूंगी। आप मेरी माँ की तरह हैं और मुझे इस समय आपकी देखभाल करनी है। राधा देवी ने पूजा को गले से लगा लिया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो पूजा। तुमने हमेशा हमें अपने परिवार की तरह समझा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सास बहू के रिश्ते में एक अनूठी बात थी। राधा देवी को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि पूजा उनकी बहू है। पूजा ने भी सास को कभी अपनी सास नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपनी मां मान लिया था। यही पारिवारिक सामंजस्य था जिसने इस रिश्ते को अनमोल बना दिया था। सास बहू का अद्भुत रिश्ता। समय बीतता गया और राधा देवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। इसके बाद रमेश और पूजा ने मिलकर खेती की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाईं। वे समय समय पर गांव के अन्य किसानों से सलाह लेते और एक साथ मेहनत करते। राधा देवी उनकी मदद करती और उन्हें सही दिशा दिखाती। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। कुछ लोग अपने खेतों को बेचने की सोच रहे थे, लेकिन राधा देवी ने उन्हें समझाया कि सिर्फ पैसों की दौड़ में हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते। खेतों को बेचना हमारी संस्कृति और हमारे आत्मसम्मान को खत्म करना होगा। हमें अपनी मेहनत से जीवन बिताने का गर्व है। यह सलाह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। राधा देवी की समझ और जीवन के अनुभव ने पूरे गांव में एक नई जागरूकता फैलाई। रमेश और पूजा ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया। इस प्रकार सास बहू का रिश्ता सिर्फ पारिवारिक नहीं था, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया था। अंतिम संदेश। किसी ने सच ही कहा है, सास बहू का रिश्ता केवल एक रिश्ते का नाम नहीं है, यह एक समझ, प्यार और सामंजस्य का उदाहरण है। राधा देवी और पूजा का रिश्ता इस बात का जीवंत उदाहरण था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान से भरे हुए थे। उनका रिश्ता एक दूसरे की तकलीफों और खुशियों में साझेदारी के रूप में विकसित हुआ था। यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे सास हो या बहू, अगर समझदारी और प्यार से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। राधा देवी और पूजा के रिश्ते की तरह सभी रिश्ते अगर सच्चे दिल से निभाए जाएं, तो वे अविस्मरणीय बन जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।